आर.डी. शर्मा सोल्यूशन है ये चैप्टर 16 टेंजेंट्स और नॉर्मल्स एक्सरसाइज 16.2 देख रहे हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। अब यहाँ पर आपके पास कर्व है और यहाँ एक लाइन भी दी है जिसके पैरेलल है ये टेंजेंट। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये लाइन देखिए, इसको मैं y इक्वल्स टू mx प्लस c फॉर्म में बनाता हूँ। यानी y वाली चीज यहाँ रखेंगे, बाकी चीज हम दूसरी जगह ले जाएंगे। सबको आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 4 डिवाइडेड बाई 2 2 हो जाएगा, 2x प्लस 5/2। तो आप देखें ये स्लोप है और इसी स्लोप को हम इक्वेट करेंगे इसके स्लोप से। अभी तो आपने सीख लिया होगा कि हम dy बाई dx करते हैं, इसका मतलब हम स्लोप निकालते हैं, टेंजेंट की स्लोप। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। इसको आप मान लीजिए कि ये पावर हाफ है, जो रूट होता है वो पावर हाफ होता है। तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, हाफ 3x माइनस 2 की पावर हाफ माइनस 1 यानी कि माइनस हाफ, फिर 3x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन होगा 3। तो ये हो गया 3/2। ये माइनस हाफ को नीचे लाएंगे तो जो पावर हाफ है वो रूट ही है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये हो गया साहब। अब इसके इक्वेट करना है आपको इससे 2 से, ऑलराइट। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे और x की वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो आप y की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इसको कैसे करें? इसको 3 बराबर 4 √3x माइनस 2 मानिए आप, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। तो ये 9 बराबर 16 3x माइनस 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेगा कि x जो है 41/48 आएगा। ये आप सिंपल सी चीज है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब इसी x को आपको यहाँ रखना है, मतलब y बराबर √3 इंटू 41/48 माइनस 2। तो y जो आपका निकल के आएगा वो आएगा 3/4। तो आपके पॉइंट्स क्या बन गए? x और y देखिए, ऐसे बना देता हूँ। x है आपका 41/48 और y है आपका 3/4। ठीक है, x और y आ गया। अब इक्वेशन बना देते हैं, y माइनस y1 यानी कि 3/4 बराबर m क्या लेंगे? 2 आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, x माइनस 41/48, क्योंकि ये x1 है ये y1 है। अब इसको रिजॉल्व करेंगे, ये आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 48x माइनस 24y माइनस 23 बराबर 0। ये आपकी इक्वेशन है। ये मैं आपको इसका रेफरेंस दिखा रहा हूँ क्योंकि जो अपने आप करना चाहते हैं वो उनके लिए एक रेफरेंस जरूर होना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन। अब यहाँ सीधा m आपके पास है, डिफरेंशिएट करिए, बराबर रखिए और x की वैल्यू आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, फिर इक्वेशन बना दीजिए। m क्लियर यहाँ पर 5 है ही। तो इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं। तो एक रेफरेंस जरूर दे देता हूँ आपके सामने। नेक्स्ट है, आपको ये प्रूव करना है कि ये जो है टचेस द स्ट्रेट लाइन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये n नेचुरल नंबर होता है एट द पॉइंट AB। तो हम क्या करेंगे इसमें? देखिए कॉन्सेप्ट वही होगा, dy बाई dx निकालेंगे, इसका स्लोप लेंगे और यहां पर जब dy बाई dx निकाल लेंगे तो स्लोप से इक्वेट करेंगे और हम देखेंगे कि क्या हमारे पास ये लाइन आ पाती है कि नहीं आती, क्योंकि स्लोप तो इसका निकलेगा। क्या ये चीज आ पाती है कि नहीं आ पाती है? मतलब इक्वेशन हम टेंजेंट का बनाएंगे। बेसिकली इनका ये कहना है कि प्रूव दैट दिस टचेस द स्ट्रेट लाइन दिस फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N एट द पॉइंट AB। तो कोई कर्व है उसमें आपके a, b पे टचेस, मतलब टेंजेंट की बात हो रही है। तो हम स्लोप निकालेंगे टेंजेंट का, हमारे पास ऑलरेडी पॉइंट दिए हुए हैं। तो पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, राइट, और ये लेके आना है, ये समझ लीजिए आप। तो डिफरेंशिएट हम कर रहे हैं, ये होगा n x बाय a की पावर n माइनस 1 और x बाय a का तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्योंकि x बाय a का भी करना पड़ेगा ना आपको। तो ये 1 बाय a आएगा, तो मैं इसको यहाँ a लिख देता हूँ, प्लस ये होगा n y बाय b की पावर n माइनस 1, फिर 1 बाय b यहाँ आ जाएगा और y का dy बाय dx। 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0। अब इसको एक जगह ले जाते हैं, ये माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा। तो dy बाय dx निकालने के लिए आप देखिए, अगर मैं dy बाय dx निकालता हूं तो माइनस आएगा। अब पहले ये इस तरफ जाएगा, मतलब ये मान लीजिए एक ही स्टेप में कर देता हूं, ये इधर जाएगा। तो आपका n बाय a x बाय a की पावर n माइनस 1 है। तो इसी को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, n बाय a x बाय a की पावर n माइनस 1। और नीचे क्या आएगा आपका? ये n बाय b, नेगेटिव तो यहाँ आएगा क्योंकि ये प्लस का साइन है, माइनस n बाय b y बाय b की पावर n माइनस 1। और ये चीज आ जाएगी। तो इससे हमें क्या मिल सकता है? देखिए n कैंसिल कर दीजिए, b ऊपर जाएगा, b बाय a हो गया ये। और इसको आप क्योंकि दोनों की पावर n माइनस 1 है, दोनों को साथ ले लीजिए, x बाय a बाय वाई बाय बी, यानी कि ये b बाय वाई। तो अंदर आया आपका bx बाय a वाई टू द पावर n माइनस 1। यहाँ तक ठीक है। अब आपको इससे आगे नहीं करना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी dy बाय dx a, b पे निकालना है आपको। ये आप ऑलरेडी पॉइंट दिए हुए है ना, तो ये पॉइंट पे निकाल लेते हैं। माइनस b बाय a, ये आपका b इंटू x की जगह आप a लिख दीजिए, ये a है, y की जगह आप b लिख दीजिए। अब इससे आपको क्या फायदा हुआ? ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 की पावर कुछ भी करते रहिए 1 ही आएगा। तो आपका dy बाय dx आ गया माइनस b बाय a। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे, हमारे पास पॉइंट ऑलरेडी है। तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस a बराबर m यानी कि माइनस b बाय a। ये m है, स्लोप है टेंजेंट का। x माइनस ये क्या है,
ए, नहीं y माइनस बी होगा ना यहाँ पे, y माइनस बी बराबर माइनस बी बाय एक्स माइनस ए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ए वाई माइनस बी ए बराबर माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब एक काम कर सकते हैं आप, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ ले आइए, तो ए बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 2ab। अब दोनों साइड आप ए बी से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ ए बी यहाँ भी ए बी, ये गया x बाय ए आ गया, ये गया y बाय बी आ गया, ये गया 2 आ गया। तो ये क्या चीज दिख रही है आपको, यही तो दिख रहा है और यही आपको बताना था, क्वेश्चन में यही प्रूव करना था। ठीक, कॉन्सेप्ट समझ गया? ये रेफरेंस है, इसको जरूर देख लीजिए क्योंकि इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व दिस एंड दिस एट t इक्वल्स टू π/4। ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया है, फटाफट इसको करते हैं। ये x है, dx बाय dt निकाल रहा हूं मैं, sin 3t का होता है cos 3t और 3t का 3। इस तरीके से ये है dy बाय dt cos 2t का माइनस sin 2t और 2 ये 2 आ जाएगा इसका। ठीक है, अब आपको dy बाय dx निकालना है, तो कैसे करेंगे, dy बाय dt के नीचे आप dx बाय dt रख दीजिए। तो मैं यहाँ पर इसके नीचे ये डाल दे रहा हूँ, ये नीचे जाएगा, तो 3 cos 3t। तो इससे आपको क्या मिला, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। t इक्वल टू π/4 है, π/4 क्या होता है 45 डिग्री, 2 इंटू पाई 45 डिग्री क्या होगा 90 डिग्री, 3 इंटू 45 क्या होगा 135 डिग्री, है ना, 35 145 45 90 और 45 135 डिग्री। ठीक, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है आपको। बेसिकली 3π/4 भी आप उसको कह सकते हो। तो -2। अब साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री देखिए, साइन 0 होता है और साइन π/2 1 होता है। साइन 90 डिग्री क्या है, तो -2 ही रहेगा, ये आपका 1 हो गया। अब 3 cos 135 डिग्री। अब आप देखिए, ये ध्यान रखिएगा, cos ये 135 डिग्री को मैं पाई माइनस π/4 लिख सकता हूँ, मतलब 180 माइनस थीटा। ठीक है जी, और ये माइनस निकल के आएगा यहाँ पर cos π/4, और cos π/4 क्या होता है 1/√2। तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस, ये माइनस हो गया, cos π/4 यानी cos 45 डिग्री तो 1/√2 होता है। तो क्या बनेगा, √2 को ऊपर ले जाइए, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, तो 2√2/3, ये dy बाई dx आ गया। यहाँ तक क्लियर है? तो x जो वैल्यू आई है, क्योंकि अभी आपको इस t पे x भी निकालना है, इसी t पे y भी निकालना है, क्योंकि अभी तो हमको स्लोप मिला है। तो आप x है sin 3t, y है आपका cos 2t, t की जगह मैं यहाँ पर π/4 डाल रहा हूँ, यानी कि sin π/4 3π/4, और sin 3π/4 क्या है आपका 1/√2 पाई माइनस π/4, क्योंकि अगर आप ऐड शुगर टू कॉफी करें तो यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, तो ये 1/√2 ही आएगा। y क्या आएगा, cos 2 इंटू π/4 क्या होगा π/2, और cos 90 क्या होता है, ये आपका होता है 0। तो आपके पॉइंट आ गए, x ये हो गया, y हो गया, और अपने पास मैंने कहा निकाला था, ये स्लोप भी आ गया। तो इक्वेशन बना देते हैं, y माइनस y1 ये 0 बराबर m 2√2/3 और x माइनस 1/√2। आपको कुछ नहीं करना है, ये तो आई गया, बस इसको रीअरेंज करना है। बस आपको क्या करना है, देखिए इसको ऐसे करेंगे 2√2 माइनस x, और यहाँ आएगा आपका 3√2y। जब इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका आएगा 2√2x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0। यही आपकी इक्वेशन, ऐसे कर लेंगे। ये मैं आपको रेफरेंस दिखाने जा रहा हूँ क्योंकि आपको करना कुछ इस तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट्स विल द टेंजेंट्स टू द कर्व, इस कर्व पे जो टेंजेंट्स है विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अच्छा, जो m होता है tan थीटा वो होता है वो x एक्सिस से लिया जाता है, लेकिन चूंकि ये एंगल, ये जो लाइन है जो कह रही है x एक्सिस है, तो एंगल 0 है, इसका मतलब आपका जो स्लोप है वो 0 है। तो dy बाई dx निकालिए, 0 के बराबर कर दीजिए। इतना ही करना है इस क्वेश्चन में। मैं इसको बहुत जल्दी करता हूं ताकि, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते हैं, इसका dy बाई dx निकाल लेंगे आप, क्या होगा 3 2 6 x स्क्वायर 15 2 30 30x हो गया ये, और प्लस 36, ये तो 0 हो जाएगा। और ये dy बाई dx क्या है, आपको कहा गया है कि भाई ये तो पैरेलल टू x एक्सिस है, तो इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया है कि ये 0 के बराबर है, तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए। 6 से सबको डिवाइड कर दीजिए इसको। ये इक्वेशन को हम डील कर रहे हैं। x स्क्वायर माइनस 6 5 6 30 और 6 6 36, तो ये होगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0, x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। तो एक बार आपका ये बेसिकली इस तरीके से बनेगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। एक बार इसको जब 0 करेंगे तो x2 आएगा, एक बार आपका x3 आएगा, यानी कि आपके दो केस बनेंगे। ये आपका केस 1 है, ये आपका केस 2 है। तो x बराबर 2 पे क्या होगा, आपको y निकालना होगा। y क्या आएगा 2 इंटू, इसमें मैं रख रहा हूँ 2 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 माइनस 21, और यहाँ क्या आएगा 3 रखना है आपको। 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 और माइनस 21। तो जब x को 2 रखेंगे आप, तो आपका y क्या आना चाहिए, क्योंकि इसमें केवल आपको x और y की वैल्यू निकाली, x2 है तो y यहाँ पर 7 आएगा, तो आपका 2 और 7 पॉइंट बन गया। यहाँ पर x को 3 रखेंगे तो y क्या आएगा
मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, ये y आपका आने वाला है क्योंकि इस वाले में भी एक क्योंकि केस 2 बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर अगर आप, क्योंकि हमने ये नहीं किया, यहाँ y आपको बता देता हूँ, जब 3 रखेंगे तो 6 आएगा। ठीक है जी, ये आप कर लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। इक्वेशन बना देता हूँ, y माइनस y1 यानी y माइनस 7 बराबर ये 0 है, 0 x माइनस 2। यहाँ पर भी आप बना रहे हैं y माइनस y1 यानी कि 6 बराबर 0 इंटू एक्स माइनस 3। ये तो भूल जाइए आप, 0 से मल्टीप्लाई हो गया। एक बार y बराबर 7 इक्वेशन आ जाएगी, एक बार y बराबर आपका 6 आ जाए। अच्छा, ये सही भी है, कैसे चेक करेंगे आप? देखिए, आपको कहा जा रहा है कि भाई जो टेंजेंट है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इसका मतलब जब आप ये लाइन बना रहे हैं तो ये y में कुछ आना चाहिए, इस तरीके से ना, y कुछ वैल्यू आएगी, तो ये इसी के पैरेलल इस तरीके से होगी, तभी तो पैरेललिटी शामिल होगी एक्स एक्सिस से। तो एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं आनी चाहिए यहाँ पर, ना यहाँ पर आई है ना यहाँ पर आई है, इसलिए ये प्रूव भी कर दिया हमने। ये इसका रेफरेंस सॉल्यूशन है जो कि आप फॉलो करेंगे और अपने आप कर रहे हैं तो इसकी मदद लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स टू द कर्व दिस व्हिच पासेस थ्रू पॉइंट 4, 3 एंड 0। तो ये तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिस तरीके से हम करते आए हैं। मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो 3 2 जा इसका dy by dx निकाल रहे हैं। डायरेक्ट dy by dx लिखूंगा, 3 2 जा 6x माइनस 2y dy by dx और ये बराबर 0। तो इससे आएगा आपका 2y dy by dx बराबर 6x यानी 2 3 जा 6, तो dy by dx आपका क्या आ गया 6। अगर आप देखें कि ये 6 और 2 तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आ गया 3x बाय y। अब आपको पॉइंट दिया हुआ, ये आपको निकालना है किस पॉइंट पे? ऑलरेडी दिया है 4/3 और 0 पे, तो x की जगह आप 4/3 रखिए, y की जगह 0 रखिए। अब इसमें एक थोड़ा सा पेंच फंस रहा है। पेंच क्या फंस रहा है कि जब आप यहाँ पर 3 और ये x को 0 रख देते हैं, ये सॉरी y को 0 रख देते हैं नीचे, x की जगह आप 4/3 रखते हैं, तो आपको 4/0 आता है जो कि आपका इनफाइनाइट है। अब कोई भी अगर स्लोप इनफाइनाइट है, इसका मतलब क्या है? मैंने अभी आपको बताया कि स्लोप 0 है मतलब एक्स एक्सिस है, और स्लोप इनफाइनाइट है मतलब आप वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं। ये क्लियर हो गया ना आपको मैं क्या कह रहा हूं? तो आप देखिए कि इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है आपके पास पॉइंट तो है ही, आपके पास पॉइंट है और आपको एक्स और वाई निकालने पड़ेंगे अपने आप। यानी कि अब आप ये मान के चलिए कि अगर मैं इस तरीके से इक्वेशन बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पॉइंट है और स्लोप ऑलरेडी इनफाइनाइट दिया हुआ है ना, तो y माइनस y1 यानी कि y माइनस y1 0 बराबर m क्या है 1/0 और x माइनस ये 4/3 हो गया। तो आप देखिए अगर मैं इसको यहां से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन से 0 हो जाएगा, x माइनस 4/3 यानी x बराबर 4/3 आ रहा है आपका, है ना, x बराबर 4/3 है। x बाय 4/3 जो वैल्यू आई, क्योंकि अभी आपके पास ये x और y वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है और x बराबर आपका 4/3 है, ठीक है। तो इस x बराबर 4/3 यही आपकी इक्वेशन आ रही है। ये तो इक्वेशन बन रही है और तो कुछ इक्वेशन नहीं, यानी कि क्योंकि ये आना भी चाहिए था आपका इक्वेशन जो है वो x बराबर 4/3 यानी कि कोई ऐसी लाइन आनी थी जो इसके परपेंडिकुलर थी। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए कि इसका एक दूसरा पहलू आपको समझाऊंगा मैं, वो आपको मैं सोल्यूशन से समझाता हूँ। एक रेफरेंस के लिए मैं आपको सोल्यूशन भी दे देता हूँ। ये थोड़ा अलग से किया गया है, मैं चाहता हूँ कि आप इस पर रिसर्च करें। उसका कारण ये है कि हम क्योंकि 1/0 इसमें आ रहा है टर्म और उससे कभी भी डील नहीं करना चाहते, तो हम क्या करेंगे, इस x और y को हम मान के चलते हैं कि हमारे पास नहीं है और हम इसको x और y को h और k लेके चलते हैं। इस h और k पे हम h और k वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ये भी पॉइंट है और ये भी पॉइंट है, ये भी दिया हुआ है, तो इन दोनों का इस्तेमाल करके h और k निकालेंगे। अब आप देखेंगे h जो कि x है, k जो कि y है, तो एक x के लिए y की 2 वैल्यू आ रही है, एक बार 2 एक बार -2, तो हम यही इक्वेशन बना लेंगे जो तरीका मैंने बताया आपको। जस्ट 1/0 नहीं चाहते, 2 तरीके मैंने बता दिया आपको, 1/0 वाला और ये, तो ये इस तरीके का सोल्यूशन हो सकता है इसका। तो ये बात हुई इस एक्सरसाइज की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।